नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जयपुर में हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। जयपुर में शुक्रवार सुबह करीब 10:15 पर राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। रजिस्ट्रार के आईडी पर धमकी का ईमेल मिलने के तुरंत बाद पूरे हाईकोर्ट परिसर को खाली करवाया गया। इस दौरान सभी सुनवाई स्थगित कर दी गई। पुलिस के बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड ने पूरे परिसर के चप्पे चप्पे की जाँच की। हाईकोर्ट के आसपास आने जाने वाले हर व्यक्ति और वाहनों की भी गहन चेकिंग की गई। जयपुर शहर में फिर गरजेगा बुलडोजर। नगर निगम की सतर्कता शाखा ने हाल के दिनों में शहर के कई जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान मोती डूंगरी और आसपास के सभी बड़े इलाकों से अतिक्रमण हटाया गया। अधिकारियों ने बताया कि मोती डूंगरी मंदिर क्षेत्र के अलावा गांधीनगर स्टेशन, सांगानेर डिग्गी रोड, सांगानेर बाजार, नगर निगम रोड, सांगानेर एनआरआई मार्ग, विद्याधर नगर, परशुराम सर्किल, लता सिनेमा और अग्रसेन सर्किल से अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। QR कोड स्कैन करते ही मिलेगी परियोजना की पूरी जानकारी। राजसमंद जिले की नाथ द्वारा विधानसभा सीट से विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने एक पहल की है। इसके अनुसार अब से क्षेत्र में होने वाले हर विकास कार्य की शिलापट्टी पर एक QR कोड भी लगाया जाएगा, जिसे स्कैन करते ही परियोजना से जुड़ी सारी जानकारी ऑनलाइन मिल जाएगी। शनिवार को विधायक विश्वराज सिंह कई विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। सभी शिलान्यास पट्टिकाओं पर QR कोड भी होगा। इसे लेकर विधायक मेवाड़ ने कहा, इसका उद्देश्य सिर्फ विकास कार्य करवाना नहीं, बल्कि उन्हें पूरी तरह जिम्मेदार और जनता के विश्वास के अनुरूप पूरा करना है। कांग्रेस ने खाद की कालाबाजारी को लेकर किया प्रदर्शन। सवाई माधोपुर जिले में खाद की कमी को लेकर कांग्रेस पार्टी शुक्रवार को बामनवास विधायक और नव नियुक्त कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंदिरा मीणा के नेतृत्व में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। किसानों को तुरंत खाद उपलब्ध कराने की रखी मांग। जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कार्यकर्ता शिव मंदिर पर एकत्र हुए। वहां से रैली जुलूस के रूप में रवाना हुई और भीमराव अंबेडकर सर्किल होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची। डूंगरपुर में 320 परिवारों को मिली घरों की चाबियां। डूंगरपुर नगर परिषद की ओर से आज गुरुवार को 9 साल के लंबे इंतजार के बाद 320 परिवारों को उनके घरों की चाबियां सौंप दी गई। घरों की चाबियां मिलते ही लोगों के चेहरों पर खुशी छा गई। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने रिबन और गणेश पूजा के साथ मुख्यमंत्री जन आवास योजना के घरों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सरकार छत विहीन परिवारों को घर का सपना पूरा कर रही है। सोसाइटी पट्टों की रजिस्ट्री रोकने पर वकीलों का हंगामा। जयपुर में सोसाइटी पट्टों से रजिस्ट्री नहीं किए जाने के विरोध में अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट बंद का आह्वान किया। इस दौरान जयपुर जिले के सभी उप पंजीयक कार्यालयों और राजस्व न्यायालयों में काम बंद रहने का दावा किया गया। दी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन जयपुर के नेतृत्व में गुरुवार को वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने जिला कलेक्टर से झापन लेने के लिए नीचे आने की मांग को लेकर नारेबाजी की। हालांकि बाद में वकीलों को ही जिला कलेक्टर के चैम्बर में जाकर झापन सौंपना पड़ा। अजमेर दरगाह कलेक्ट्रेट को उड़ाने की धमकी देने वालों पर FIR। अजमेर में दरगाह और कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में जिला कलेक्टर की तरफ से कनिष्ठ सहायक की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने IT एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सिविल लाइन थाना प्रभारी शंभू सिंह ने बताया कि कनिष्ठ सहायक न्याय शाखा अजमेर के पद पर कार्यरत कैलाश चंद की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया है। शिकायत में बताया गया है कि जिला कलेक्टर लोकबंधु की तरफ से वह उपस्थित हुए हैं। बूंदी में यूरिया लेने के लिए उमड़ी किसानों की भीड़। बूंदी जिले के देई कस्बे में गुरुवार को यूरिया खाद लेने के लिए किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। उप तहसील कार्यालय में डीलर के पास 756 यूरिया खाद के कट्टे उपलब्ध थे, जबकि इन्हें लेने के लिए लगभग 2000 किसान पहुंचे। कृषि अधिकारियों और पुलिस की मौजूदगी में खाद का वितरण किया गया। सहायक कृषि अधिकारी लेखराज मीणा और पुलिस दल ने किसानों को एक
कट्टे की पर्चियां वितरित की। वितरण प्रक्रिया के दौरान किसानों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। डीडवाना कुचामन में उत्कृष्ट किसानों को मिलेगा सम्मान। कृषि विभाग की आत्मा परियोजना और कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम के तहत वर्ष 2025 से 26 में उत्कृष्ट एवं नवाचारी कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया जाएगा। चयनित किसानों को राज्य, जिला और पंचायत समिति स्तर पर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों के लिए आवेदन 20 दिसंबर 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। धौलपुर में डिस्कॉम का मीटर हेल्थ जांच अभियान। जयपुर डिस्कॉम ने धौलपुर जिले में मीटर हेल्थ जांच का विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत 17वीं सीआर विद्युत चोरी रिपोर्ट भरकर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिले भर के कस्बों में संदिग्ध मीटरों की जांच की गई। इस अभियान के लिए 10 टीमें गठित की गयी, जिनमें 14 अभियंता शामिल थे। इन टीमों ने कुल 88 मीटरों की हेल्थ जांच की। जांच का मुख्य उद्देश्य मीटर के अंदर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ का पता लगाना था। सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, कांग्रेस के अंदर तो अभी लड़ाई चल रही है। टीकाराम जूली इसलिए बड़े बयान दे रहे हैं ताकि उनकी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी नहीं चली जाए। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इसीलिए बोलते हैं ताकि वो नेता प्रतिपक्ष बन जाए। पूर्व सीएम अशोक गहलोत दोनों को साध कर चल रहे हैं। पहले एक को निपटाया, अब दूसरे को निपटाने के चक्कर में लगे हैं। कांग्रेस में आपसी प्रेम नहीं है। सीएम शुक्रवार को श्री गंगानगर के साधु वाली गाजर मंडी में गंग नहर शताब्दी समारोह में बोल रहे थे। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर से ही होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर से ही होगी। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को रद्द कर दिया। सिंगल बेंच ने 3 दिसंबर को परीक्षा पर रोक लगाई थी। डिवीजन बेंच ने कहा 92,600 अभ्यर्थियों में से केवल 6 ने याचिका लगाई है। याचिकाकर्ता एक तरफ कह रहे हैं कि सिलेबस अपलोड नहीं हुआ, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सिलेबस बहुत विस्तृत है, तैयारी का समय नहीं मिला। जोधपुर में पुलिस चौकी इंचार्ज ने शिकायतकर्ता को धमकाया। जोधपुर में पुलिस कर्मियों द्वारा दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति के परिवार के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो भी तेजी से शेयर हो रहा है। मामला मथानिया थाने की तिमरी पुलिस चौकी का 1 दिसंबर का है। दरअसल तिमरी निवासी अकरम का 9 साल का बेटा एक मोटरसाइकिल के पास खड़ा था। बाइक को एक बोलेरो ने टक्कर मार दी, जिसके बच्चे के पैर में चोट लग गई। वहाँ बच्चे के परिवार के लोग पहुँचे। उन्होंने बोलेरो ड्राइवर को घेर लिया। इसके बाद ड्राइवर बोलेरो लेकर तिमरी पुलिस चौकी चला गया। राजस्थान को पहली बार नेशनल हॉपकिडो चैंपियनशिप की मेजबानी। राजस्थान पहली बार नेशनल हॉपकिडो चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप पीजी कॉलेज पहली बार एक बड़े राष्ट्रीय खेल आयोजन का गवाह बनने जा रहा है। 6 और 7 दिसंबर को 9वीं चैंपियनशिप का आयोजन होने वाला है। देश भर के लगभग 14 राज्यों से 400 से भी अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेने के लिए पहुँच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, कोलकाता सहित कई राज्यों के खिलाड़ी अपने कौशल और फिटनेस का प्रदर्शन करेंगे। कलेक्टर ने किया ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना का निरीक्षण। दौसा कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने शुक्रवार को ईसरदा दौसा पेयजल परियोजना के पैकेज प्रथम के तहत प्रगतिशील कार्यों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने डिडवाना आरओबीपी, रेलवे क्रॉसिंग, ग्राम राहुवास में पाइपलाइन बिछाने के लिए किए जा रहे एचडीडी कार्य एवं मोरल नदी पर पाइपलाइन क्रॉसिंग तथा बगड़ी पंप हाउस का जायजा लिया। उन्होंने परियोजना के अधीक्षण अभियंता मनोज कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता जगन प्रसाद मीणा एवं अन्य विभागीय अधिकारियों को डिडवाना आरओबीपी और मोरेल नदी क्रॉसिंग का कार्य आगामी फरवरी माह के अंत तक पूर्ण करने के निर्देश प्रदान किए। साथ ही बगड़ी पंप हाउस से संबंधित समस्त कार्य मार्च तक पूरा किए जाने के निर्देश दिए। झालावाड़ में बुलडोजर से तोड़े अवैध कब्जे। झालावाड़ में क्लीन झालावाड़ ग्रीन झालावाड़ अभियान 2025 के तहत नगर परिषद द्वारा अवैध अतिक्रमण और निर्माण के खिलाफ पीला पंजा अभियान तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। अभियान के तहत नगर परिषद की टीम ने कई स्थानों पर कार्रवाई की। कुछ जगहों पर अतिक्रमणकारियों ने स्वयं अपना सामान हटाकर सहयोग किया। वहीं कुछ स्थानों पर टीम को लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। शहर की सर्विस लेन पर अभी भी बड़ी संख्या में अस्थायी दुकानें संचालित हो रही हैं। गुर्जर आंदोलन
में मृतक के आश्रित को मिलेगी अनुकंपा नौकरी। अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी के लंबित मुद्दों को लेकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यालय में मंत्री अविनाश गहलोत और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल के बीच वार्ता हुई। गुर्जर नेता विजय बैंसला ने लंबित मुद्दों के निस्तारण की मांग उठाई। साथ ही देवनारायण योजना के अनइम्प्लीमेंट और हॉस्टलों में अव्यवस्थाओं समेत कई अन्य मुद्दे उठाए। जालोर में 120 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक बैग जब्त। जालोर शहर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर परिषद आयुक्त दिलीप माथुर ने टीम के साथ दुकानों और थली ठेलों से करीब 120 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक बैग जब्त किए। नगर परिषद आयुक्त दिलीप माथुर ने बताया, जालोर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक बंद का अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शुक्रवार को शहर में निरीक्षण किया। इस दौरान कई दुकानों से 250 ग्राम व 500 ग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक बैग जब्त किए गए हैं। फर्जी राजस्थान रोडवेज बस जब्त। धौलपुर में जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग ने एक निजी बस को फर्जी राजस्थान रोडवेज बस के रूप में चलाने के आरोप में जब्त कर सीज कर दिया। यह कार्रवाई सघन जांच अभियान के तहत गुरुवार को की गई। राजस्थान के इस जिले में बन रही पानी की सबसे लंबी टनल बांसवाड़ा जिले में चल रही अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। लगभग 2248 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के तहत कुल 2610 मीटर लंबी टनल का निर्माण होना है। अभी तक 1200 मीटर से अधिक खुदाई का काम पूरा हो चुका है। दिसंबर 2024 में काम की शुरुआत हुई, जिसमें दिन रात 60 सदस्यीय टीम काम कर रही है। यह टनल सिंहपुरा से समाईपुर होते हुए भापोर की तरफ निकलेगी और इसके 21 नवंबर 2026 तक पूरी तरह बनने की उम्मीद है। राजस्थान में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। राजस्थान के झालावाड़ जिले में नशा माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, जिसमें पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के नेतृत्व में चलाए ऑपरेशन दिव्य प्रहार के तहत नशा तस्करों से जुड़ी करीब 125 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियों को स्थायी रूप से फ्रीज कर दिया। इस कार्रवाई 125 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियों को फ्रीज कर दिया। इस कार्रवाई में आलीशान मकान, पेट्रोल पंप, लग्जरी गाड़ियाँ, कृषि भूमि, कॉमर्शियल प्लॉट्स समेत कई महंगी संपत्तियां शामिल हैं। झालावाड़ पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई के बाद नशा तस्कर इन संपत्तियों को न तो बेच सकेंगे, न गिरवी रख सकेंगे और न ही किसी रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। अजमेर में बीओबी बैंक ने अपने कस्टमर पर कराई एफआईआर। अजमेर में बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से अपने कस्टमर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। बैंक के जॉइंट मैनेजर ने दूसरे कस्टमर की एफडी का ब्याज आरोपी कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफर होने पर उसे विड्रॉल कर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। बैंक प्रतिनिधि की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सीकर के खाटू श्याम जी में बनेगी रिंग रोड। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में खाटू श्याम जी के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए गठित समिति की बैठक राजस्थान धरोहर संरक्षण व संवर्धन अथॉरिटी चेयरमैन ओंकार सिंह लखावत पहुँचे। एसडीएम मोनिका सामोर ने अब तक हुए डेवलपमेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में बताया। खनिज परिवहन में लगे वाहनों का होगा पंजीयन। जीपीएस डिवाइस अनिवार्य। अवैध खनन परिवहन कर रहे वाहनों और वन भूमि पर अवैध खनन के खेल पर अंकुश लगाने के लिए अब वाहनों का पंजीयन खनिज विभाग के पोर्टल पर होगा। खनिज विभाग ने विभागीय ऑनलाइन परियोजना में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम का प्रावधान एवं वे ब्रिज ऑटोमाइजेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नव वर्ष में 1 जनवरी 2026 से लीज धारकों के वाहनों में बिना जीपीएस डिवाइस के रवाना जारी नहीं हो पाएंगे। लीज धारकों को खनिज परिवहन में लगे वाहनों एवं वाहन स्वामियों को व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम जीपीएस डिवाइस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। पूर्व मंत्री महेश जोशी ने ईडी कोर्ट में पासपोर्ट किया सरेंडर। जल जीवन मिशन जेजेएम घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए पूर्व मंत्री महेश जोशी ने आज ईडी कोर्ट पहुंचकर पासपोर्ट सरेंडर किया। जोशी सुबह ईडी कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा करवाया। बता दें कि जोशी को सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत देते हुए पासपोर्ट सरेंडर करने और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने की शर्त लगाई थी। जोशी ने कहा वे केस के मामले में कोई टिप्पणी
टिप्पणी नहीं करेंगे। अभी तक वो जेल में थे, अब जमानत पर बाहर आए हैं। पहले चार्जशीट का अध्ययन करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर पेशी पर कोर्ट में स्वयं उपस्थित रहे। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।